महामारी ने पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर रखा है। हर रोज़ तकरीबन 4 से 5 हज़ार केसेस आ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगभग 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। एक रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान के बारे में जारी की गई है बहुत खौफनाक है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तानी मीडिया सहम सा गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगस्त महीने तक पाकिस्तान का इस महामारी से क्या हाल होने वाला है। पाकिस्तान में महामारी का प्रकोप कैसा होगा। इस वीडियो में फिजा अकबर खान ने इस रिपोर्ट और पाकिस्तानी जनता के माइंडसेट को उजागर किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। इस बार अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में, इस कड़े इम्तिहान में ये कौम अब तक नाकाम रही, जिसका सबूत आज के एदाद-ओ-शुमार में है। कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद अब 1,40,000 से भी बढ़ चुकी है। आज भी 4,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2,500 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में 60 से ज़ायद, केपी में 30 से ज़ायद, सिंध में 22, इस्लामाबाद में 3 और आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स इस बीमारी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गए। 2,500 से ज़ायद अमवात, 1,40,000 से ज़ायद मरीज़, गुजरने वाले हर 24 घंटों में 4,000 केसेस का इजाफा। हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि हमारे और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की जाती रही है ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो सके। दुश्मन ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, आपको लगता है ये किसी की साजिश है? ये किसी की साजिश नहीं है, बल्कि ये ख़ुद हमारी बेहिसी है, हमारी गैर ज़िम्मेदारी है, हमारी बेएहतियाती है। हमारी गैर ज़िम्मेदारी ने, बेहिसी ने, बेएहतियाती ने आज हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में रहने वालों को, हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। बरतानिया के एक मशहूर कॉलेज ने अपने हालिया मंसूबे में पाकिस्तानी कौम की गैर ज़िम्मेदाराना काविशों के इतराफ़ में तखमीना देते हुए ये इंकशाफ किया है कि अगर इस कौम की हालत यही रही तो अगस्त 2020 तक पाकिस्तान में एक दिन में कम अज़ कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद कोरोना वायरस के बाइस ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे और मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात 10 अगस्त को रिकॉर्ड की जाएंगी, जो कि 1.5 लाख से भी ज़ायद हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि इस रिपोर्ट में जो एदाद-ओ-शुमार दिए गए हम उन तक पहुँचें। लेकिन हमारे मुआशरे का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है इस बीमारी को लेकर, वो अब मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। रिपोर्ट में जो अंदाज़ा लगाया गया है वो कितना सही होगा, ये तो वक्त और हमारा रवैया बताएगा। लेकिन हमारे रवैये को देखकर जो हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया है वो भी कुछ इसी तरह के। देखिए ज़रा, जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती। मनगढ़ंत कहानियाँ इस माशरे को इस हाल तक पहुंचाने में हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, खासतौर पे मनगढ़ंत कहानियों ने, फलां की साजिश, उसकी साजिश, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हम इखलाकी एतबार से पस्ती की जाने बहुत नीचे जा रहे हैं। कोरोना केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा सबब हमारा अपना रवैया है। जब मुल्क में कोरोना का पहला केस आया और ये मालूम हुआ कि मास्क लगाकर इस वबा से किसी हद तक बचा जा सकता है, तो मुसलमानों ने मास्क महंगे कर दिए। जब मालूम हुआ कि इस वबा के इलाज के दौरान एक इंजेक्शन मुफीद होता है, तो मुसलमानों ने वो इंजेक्शन मार्केट से गायब कर दिया। जब मालूम हुआ कि सैनिटाइज़र से भी वायरस लगने का ख़तरा कम हो सकता है, सैनिटाइज़र्स ही मार्केट से ख़त्म हो गए। जो गोली 10 रुपये में 10 मिल जाती थी, उसी गोली की कीमत सैकड़ों में चली गई, क्योंकि वो भी कोरोना से लड़ने में मददगार थी। चीनी ज़ख़ीरा कर ली गई, आटा महंगा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमत कम हुई, पूरे मुल्क में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। दुनिया पेट्रोल फेंक रही, हम पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। ये हालात हैं आज हमारी कौम के, बहैसियत एक कौम। और फिर हम करते हैं किसी न किसी मौजज़े का इंतज़ार। इन तमाम तर खूबियों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी खूबी हमारे माशरे में पाई जाती है, आपको पता है वो क्या है? वो है जहालत। दुनिया जिस बीमारी से खौफज़दा है, बाकायदा डर रही है, वो कभी हमें यहूदी साजिश लगती है, कभी पैसा कमाने का ज़रिया लगती है, कभी मुसलमानों के अंदर कोई चिप लगाने का तरीका लगती है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ नया हथियार। कोई अल्लाह का वली ना एहतियात करने को तैयार है, ना इसकी हकीकत मानने को तैयार है,
अस्पतालों का रवैया ये कि हर हॉस्पिटल अपने मुताबिक टेस्ट के पैसे ले रहा है, लाखों रुपए मरीजों से लिए जा रहे हैं। आपको पता है, ये भी सुनने में आ रहा है कि मौत चाहे किसी भी बीमारी से हो, उसको कोरोना का मरीज इसलिए बनाना है क्योंकि लाश पर पैसे लिए जाएं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम क्या बन चुके हैं? क्या ये है जिन्नाह का पाकिस्तान? ये दीन इस्लाम, मतलब दीन इस्लाम, इसके मानने वालों का हाल ये है। मतलब हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन हाल ये है कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे हम मन घड़त कहानी पर ईमान कैसे ले आते हैं। और इस दीन के मानने वालों का हाल ये है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में साइंस का शोबा एक वकील चला रहा है। सरकारी अस्पताल चलाने वाला डॉक्टर खुद अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा है। कोई सहाफ़त का अमीर और एक मौलवी कोरोना पर लेक्चर दे रहे हैं। सुनिए ज़रा ये डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब का लेक्चर। जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। मुझे हैरानी है इस बात पर कि हमारे मुल्क में इतना कीमती हीरा मौजूद है जो इस्लाम समेत हर मौजू पर खुलकर गुफ्तगू कर सकते हैं। और अब ये कोरोना वायरस से मुतालिक लोगों को इंतहाई मुफीद, इंतहाई अहम तरीन मालूमात दे रही जो किसी डॉक्टर को भी मालूम नहीं होंगी। क्या कहते हैं ये? बल्कि डॉक्टर कह देना चाहिए आज इनको, डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप समझ रहे हैं ना? कहते हैं डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जब इंसान सोता है तो कोरोना सो जाता है, और जब उठता है तो कोरोना उठ जाता है, और जब इंसान मरता है तो कोरोना भी मर जाता है। ये तो वो दीन है जो कहता है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। इसके मानने वालों का हाल ये है कि आंखों देखी हकीकत मानने से इनकारी हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका पता ही नहीं है कि कहाँ से कह रहे हैं वो बातें। ये वो दीन है जिसमें अपनी जान पर जुल्म करने से मना किया गया है। इस पर अमल करने वालों की हालत ये है कि खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं। ये वो दीन है जो कम तोलने को गुनाह करार देता है, और इस दीन के मानने वाले आज कम तोलना तो दूर, मार्केट से खाने पीने की अशिया ही गायब कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकें, और साथ गुनाह भी कमा रहे हैं, शायद इस बात का उनको ख्याल नहीं है। ये वो दीन है जो कहता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, लेकिन इसके मानने वाले सरकारी दफातर या हॉस्पिटल में बग़ैर रिश्वत और पर्ची के काम तो दूर हिलना भी पसंद नहीं करते।